दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बहुत अच्छी कहानी है तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव का एक युवक बुद्ध को देखकर उनके पास आ गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसको उठाया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह युवक बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे खुद से और इस जीवन से घृणा होने लगी है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी इन समस्याओं का क्या कारण है? वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बुरा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या क्या बुरी आदतें हैं तुम में? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे भीतर इतनी बुरी आदतें हैं जिनका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। जैसे कि लालच, शराब पीना, दूसरों के बारे में गलत सोचना और हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय वो बातें चलती रहती हैं जिनसे मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं यह समझ नहीं पाता कि मैं इंसान हूँ या फिर जानवर। बुद्ध, मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी हर समस्या का समाधान आपके पास है। बुद्ध, कृपा करके मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध उस वक्त से कहते हैं कि मैं तुमसे जो कहूँगा वह तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में हर चीज़ का आनंद लिया। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास राजपाट है और लोग मुझे आदर सम्मान देते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही भोग विलास में लिप्त रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन है। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी मैं उस खालीपन को भर लूँ। और तो और इस समस्या का समाधान मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी समस्या का समाधान नहीं मिला। अब एक आस मेरे अंदर जो बची है वो तुम हो। मुनिवर, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। मैं सब मोह माया को छोड़ना चाहता हूँ। कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। परंतु मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो पोटली है उसमें क्या है? उस व्यक्ति के पास एक पोटली होती है जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थीं। वह व्यक्ति उस संत से कहता है कि मुनिवर, इस पोटली में सोने की मोहरें हैं। ये मोहरें मैं अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि अगर मेरे जीवन में बुरा समय आए तो मैं उस समय इनका उपयोग करूँ। संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले आप इस पोटली को उठाइए और इसको पास में जो नदी है उसमें फेंक दीजिए। वह व्यक्ति उस पोटली को उठाता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। वह मोहरें उस व्यक्ति को प्रिय थीं, इसलिए वह सोचता है कि इतनी सारी मोहरों को एक साथ डालने से अच्छा है कि मैं इन मोहरों को एक एक करके नदी में डालूं। फिर वह पोटली को खोलता है और एक एक करके उन मोहरों को नदी में डालने लगता है। मोहरें बहुत ज़्यादा थीं, जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत बहुत देर इंतज़ार करने के बाद नदी के किनारे पहुंचकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति संत से कहता है, आपने ही तो कहा था कि इन सब मोहरों को नदी में डाल दो, इसलिए इन सब को मैं नदी में डाल रहा हूँ। वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस तरह तुम इन मोहरों को नदी में डाल रहे हो उससे दो बातें निकल कर सामने आती हैं। पहली तो ये कि तुम्हें इन मोहरों से बहुत लगाव है, जिसके कारण तुम इन्हें नदी में एक एक करके डाल रहे हो। और दूसरी बात यह है, जो मंजिल तुम केवल एक कदम में पूरा करना चाहते थे, उस मंजिल को पूरा करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काम को तुम एक बार में कर सकते थे, उस काम को करने में तुमने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। बुद्ध अपनी कहानी खत्म करने के बाद उस वक्त से कहते हैं कि अगर तुम सच में अपनी बुरी आदतों से थक चुके हो तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो और इस काम के लिए आने वाली कल का इंतज़ार मत करो। तुम इन्हें अभी और इसी समय छोड़ दो और अपने जीवन में एक नया बदलाव लेकर आओ और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जियो। यह जीवन हमें वरदान स्वरूप मिला है। इस जीवन को व्यर्थ के और गलत कामों में बर्बाद मत करिए, बल्कि इस जीवन को अपने अच्छे कामों में लगाइए और भगवान को प्राप्त करिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना
और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।